कुंडली में धन सिर्फ एक ग्रह से नहीं आता, कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होते हैं जिन्हें धन योग कहा जाता है। कुछ लोगों की ही कुंडली में यह धन योग मिलता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में बनने वाले उन स्पेसिफिक योगों के बारे में जो आपको धन ला कर देते हैं। सबसे पहला धन योग है केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाना। जब केंद्र के हाउसेस फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस के लॉर्ड त्रिकोण के हाउसेस 5th, 9th और फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, फिर चाहे वो म्यूचुअल एस्पेक्ट से हो, परिवर्तन से हो या कंजंक्शन से हो, जितना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन बनेगा उतना ज्यादा धन आप पाने की क्षमता रखते हैं। पर शर्त वही है, लग्न को देखना बहुत जरूरी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भोगने वाला और उस धन को पाने के लिए मेहनत करने वाला लग्न ही है। दूसरा योग है लक्ष्मी योग। यह योग 9th हाउस का लॉर्ड जब स्ट्रॉन्ग होकर बैठता है और शुक्र भी अपने एक्सॉल्टेशन में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तब यह योग फॉर्म होता है। यह योग जिनकी कुंडली में पाया जाता है उन लोगों को धन उनके सेल्फ अट्रैक्शन से और भाग्य से ज्यादा मिलता है। ये लोगों को इन्वेस्टमेंट का पैसा अच्छा मिल सकता है, इनहेरिटेंस का पैसा मिल सकता है। इन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसे को कमाने के लिए। तीसरा योग आता है कुबेर योग। इसमें 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट कर जाए, फिर चाहे वो कंजंक्शन से कर जाए या एस्पेक्ट के थ्रू कर जाए। इस तरह जब यह योग आपकी कुंडली में फॉर्म होगा तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम में ग्रोथ कंसिस्टेंटली होती रहती है। आप चाहे फिर बिजनेस करते हो या फिर चाहे आप जॉब करते हो, क्योंकि 2nd हाउस आपके सेव्ड मनी का है और 11th हाउस आपके गेन का है। चौथा योग है गज केसरी योग। यह योग आपको डायरेक्टली इनकम नहीं देता पर इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है। जब भी चंद्रमा जुपिटर के साथ, गुरु के साथ केंद्र से कनेक्ट हो जाएं, जैसे कि चंद्रमा अगर 1st हाउस में है तो जुपिटर 4th हाउस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में कनेक्ट हो गए। केंद्र आप लग्न से भी देख सकते हैं और चंद्रमा से भी देख सकते हैं। अगर ये जुपिटर और मून की कंजंक्शन भी हो जाएगी, दोनों एक घर में भी बैठेंगे, तो भी यह योग फॉर्म होता है। यह योग आपको स्टेबिलिटी देता है, विजडम देता है, रेस्पेक्ट देता है, जिससे आप सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाते हैं और आपकी वेल्थ ग्रोथ करती है। यह देखने के लिए कि यह योग आपकी कुंडली में फॉर्म हो रहा है या नहीं, उसके लिए आपको केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस में कौन कौन सी राशियां हैं वो देखना होगा। राशियों के लॉर्ड कौन कौन से हैं और वो आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हुए हैं, यह आपको देखना और समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर cosmiclightastrology@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बताएगी कि आपकी कुंडली में कौन सा धन योग है। अगर यह योग आपकी कुंडली में है पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो आपको गुरुवार को पीली चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। गुरु धन के कारक तो हैं ही, साथ में आपके भाग्य के भी कारक हैं। शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप कनक धारा स्तोत्र पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2nd हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनके ग्रह कौन से हैं, यह आप अपनी कुंडली को देख कर समझें और उसके बाद उन ग्रहों के मंत्रों का नियमित तौर पर जाप करना स्टार्ट करें। धन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता है। आपकी कुंडली बताएगी कि आपकी कुंडली में कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको धन ला कर देंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, अपनी बर्थ डिटेल बता सकते हैं और मैं आपकी कुंडली को देख कर आपके धन योग बताऊंगी। और साथ में ऐसी ही नॉलेज के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।